नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय फाइनल एग्ज़ाम पर। और आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं उत्तराखंड एग्ज़ाम तैयारी का। तो आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा उत्तराखंड में जो मंदिर हैं, जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में हम कुछ जानेंगे और साथ ही साथ कुछ फैक्ट भी होंगे जो हमको डबल आंसर यानी डबल नॉलेज पढ़ाएंगे हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भगवान बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई कितनी है? तो क्या आप बता सकते हैं कितनी है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 3047, दूसरा है 3185, तीसरा 3133 और 85, माफ कीजिएगा ये यहाँ पे 35 है, 3581। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा 3133। इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई 3133 है। साथ ही साथ गंगोत्री की जान लेते हैं 3047, बद्रीनाथ 3133, यमुनोत्री 3185। अगला क्वेश्चन, नरसिंह व वासुदेव, माफ कीजिएगा यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है, वासुदेव मंदिर कहाँ है? तो आपको बताना है उत्तरकाशी में, हरिद्वार में, चमोली में, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा चमोली। तो नरसिंह व वासुदेव मंदिर कहाँ है? चमोली में है। कुछ फैक्ट है, इनका निर्माण, इनका यानी नरसिंह व वासुदेव मंदिर का जो निर्माण किया है वो कत्यूरी राजा बसंत देव ने किया था। इन्होंने ही अपने को परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी थी। तो यहाँ से हमने कितने आंसर सीख लिए हैं, कितने क्वेश्चनों के जवाब हमें आ गए हैं। पहले क्वेश्चन का, नरसिंह वासुदेव मंदिर किसने बनाया और कहाँ है वो? तो वो है चमोली में। किसने बनाया? कत्यूरी राजा बसंत देव ने बनाया। और अगला जो हमें क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है, किसने खुद को परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी? कत्यूरी राजा बसंत देव ने। तो इसी तरह के अगर आप फैक्ट और से फैक्ट विद फैक्ट और एक्स्ट्रा नॉलेज के कुछ वीडियो और पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पंच केदार में वर्ष भर किसके कपाट खुले रहते हैं? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है कल्पेश्वर नाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ। तो जो इसका राइट आंसर है वो कल्पेश्वर नाथ। कल्पेश्वर नाथ के जो है वो वर्ष भर इसके कपाट खुले रहते हैं। फैक्ट क्या है? पंच केदारों के नाम, भाई आपको पता होना चाहिए कि हमारे पंच केदार क्या है। ठीक है, पंच केदार हमारे कौन कौन से हैं? तुंगनाथ, मदमहेश्वर, रुद्र, इनके बारे में और क्या है पंच केदार के नाम? केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर नाथ। ये कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा दो जो हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये चमोली में। तो आप देख रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। तो अब से अगर आपसे पूछा जाए, कभी क्वेश्चन अगर आए कि तुंगनाथ, मदमहेश्वर या रुद्रप्रयाग, माफ कीजिएगा, केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर नाथ, ये कहाँ है? तो ये रुद्रप्रयाग में है। इसके अलावा जो दो हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये चमोली में है। एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिला, बिल्कुल मिला। चलिए अगला क्वेश्चन, अष्टावक्र महादेव मंदिर कहाँ है? तो आपको बताना है हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी या चमोली। राइट आंसर है इसका पौड़ी। अष्टावक्र महादेव मंदिर हमारा पौड़ी में है। और इसका जो फैक्ट है, चलिए जानते हैं फैक्ट क्या। अष्टावक्र महादेव मंदिर वहीन पर्वत के कुतुंग उतुंग शिखर पर है। याद रखेंगे, अष्टावक्र महादेव मंदिर पौड़ी के कुतुंग उतुंग शिखर पर है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या मिला? एक्स्ट्रा नॉलेज हमें ये मिला, माना अगर पूछा जाए पौड़ी स्थित अष्टावक्र महादेव मंदिर किस शिखर पर है, तो कौन से शिखर हैं? कुतुंग उतुंग शिखर पर। एक्स्ट्रा नॉलेज हमने यहाँ से लिया, बहुत बढ़िया। आप चाहे नोट्स कर लीजिए, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर। क्वेश्चन नंबर 5, तुंगनाथ मंदिर का अन्य नाम। तो आपको बताना है बड़ा दिल, भीमादित्य या चंद्रशिला, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? चंद्रशिला। तुंगनाथ मंदिर का अन्य नाम चंद्रशिला है।
और तुंगनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम पढ़ रहे हैं। तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? पांडवों ने किया। यहाँ भगवान शिव के हृदय व भुजा की पूजा की जाती है। एक्स्ट्रा नॉलेज हमें यहाँ से क्या मिलता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है, तो आंसर होगा हृदय व भुजा की पूजा होती है। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, तो पांडवों ने किया। हमें यहाँ से एक्स्ट्रा 2 चीज़ें और पढ़ने को मिली। टोटल 3 चीज़ें हमने यहाँ से इस क्वेश्चन से गेन की है। कैंची धाम मंदिर कहाँ है, तो आपको बताना है ये ऋषिकेश में है, पौड़ी में है या फिर नैनीताल अल्मोड़ा में है। कहाँ है? राइट आंसर होगा नैनीताल। कैंची धाम मंदिर नैनीताल में है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? कैंची धाम मंदिर भवाली नैनीताल में है। इसका निर्माण बाबा नीम करोली ने करवाया था। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि कैंची धाम मंदिर का निर्माण किसने किया, तो याद रखेंगे बाबा नीम करोली ने किया। चलिए, और भवाली में है, याद रखेंगे। पूछ सकता है कि नैनीताल के किस हिस्से में है, तो भवाली में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक हथिया देवाल शिव मंदिर कहाँ है? एक हथिया देवाल शिव मंदिर कहाँ है, तो आपको बताना है पिथौरागढ़ में है, हरिद्वार में है, बागेश्वर में है, अल्मोड़ा में है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे। इसके अलावा मैं आपको इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर आपको मुझे खुद देना होगा कमेंट बॉक्स में। एक हथिया देवाल शिव मंदिर में केवल जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। चलिए, ये आपके लिए एक हिंट भी है कि उत्तराखंड का वह मंदिर, शिव मंदिर, जहाँ केवल जनेऊ संस्कार किए जाते हैं, यहाँ पूजा नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये जो शिवलिंग यहाँ पे है वो खंडित रूप में है, इसलिए यहाँ पे इसकी पूजा नहीं होती, केवल जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे खुद देंगे कि कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कटारमल, तो बताना है कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है भाई? अल्मोड़ा में है, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो जैसे कि आपको पता है और नहीं है तो मैं बता देता हूँ, यह है अल्मोड़ा में। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है साहब? एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि यह मंदिर कोसी नदी तट पर है। क्वेश्चन पूछा जाए अल्मोड़ा स्थित कटारमल का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर है, तो कौन सी नदी है? कोसी नदी के तट पर। ओके, इसका निर्माण राजा कटारमल ने किया। पूछा जाए अगर कि अल्मोड़ा स्थित सूर्य मंदिर कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राजा कटारमल ने किया था। और पूछा जाए अगर एक्स्ट्रा, देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्या निकलता है कि कटारमल का सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो उत्तराखंड शैली में किया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके की वीडियो मैं आपको आगे भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बस आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आते हैं उनको अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन का जवाब आपको और देना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पढ़ने के साथ साथ थोड़ा जिज्ञासु बने। जिज्ञासु से मतलब है कि आप खुद भी कुछ ढूंढने, कुछ पाने की कोशिश करें। तो एक क्वेश्चन आप, यानी 2 क्वेश्चनों के जवाब आपको देने होंगे। एक में मैंने आपको हिंट दी है, दूसरा में बिना हिंट के आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है शीतकाल में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कहाँ किए जाते हैं। क्वेश्चन है शीतकाल में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कहाँ किए जाते हैं, तो इसका जवाब आपको खुद देना है। और एक दरख्वास्त आपसे फिर से है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।